रंगीला मेरा कबूतर। मरी गए। अब इसको और झेल नहीं सकता मैं। ऐसे ही छुप के बैठता हूँ ताकि वो देख नहीं पाए। रंगीला। शरीफ लड़के का पीछा कर रही हो? तुम सूरा को जानते हो ना? हाँ तो मैंने एक लड़के से सूरा के बारे में पूछा तो वो बोला रंगीला से जाके पूछो, इसलिए मैं। रुको, सूरा के बारे में मुझसे नहीं, सीधा जाके उसकी माँ से पूछो। पर है कहाँ सामने जो औरत मछली बेच रही है ना, वही है। चल मेरे साथ मुझे नहीं, चल। शरीफ लड़के को कॉलर पकड़ के ले जा रही हो। पर मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? वो भूरी साड़ी वाली ना, वही उसकी माँ है। सासू माँ, मेरे बच्चों की दादी माँ। बस अब ज्यादा हो रहा है। प्यार में लोग गले मिलते हैं, तुम तो गले पड़ रही हो। गला दबाओगी क्या? जाके मछली पकड़ो, मैं चली सासू माँ से मिलने। अच्छा, ये लड़की तो बहुत तेज है। पता नहीं सूरा की माँ से क्या क्या कहेगी। हो सकता है कुछ अनाप शनाप बोल दे। जाकर सुनता हूँ। सासू माँ। सासू माँ? हाँ, आपको बोल रही है। क्यों रे रंगीले, ये चांद का टुकड़ा जमीन पर कैसे उतर आया? कौन है ये? इसका और आपके बेटे का टाका भिड़ा हुआ है। कुमर चिक टाकर चिक। क्या बोल रहा है तू? हाँ, ये आपके बेटे को जोर से लव करती है। लव? हाँ, सिर्फ लव ही नहीं करती, ये सरेआम में उसका लव। जीती रहो। तुम्हारा नाम क्या है? कोई भी कभी भी मारता है। ये यहाँ क्या कर रही है? और ये माँ से क्या बात कर रही है? तो इसीलिए मैं आपसे यहाँ मिलने आई। आखिर ये चोट लगी कैसे? अब क्या बताऊं डॉक्टर, दोनों औरतों ने धोया कि उन दोनों औरतों का वजन 200 किलो था। मुझे पकड़ पकड़ के लिटा लिटा के धोया। सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर कि उन दोनों का वजन 200 किलो के ऊपर था। क्या बकवास कर रहा है ये? सॉरी डॉक्टर, ये इनका पर्सनल मैटर है। चलो तुम बाहर निकलो। नहीं जाऊंगा, डॉक्टर पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा ना। और बोलोगे ना तो जहर का इंजेक्शन लगवा दूंगी। मुझे धमकी दे रही हो? गेट आउट। टकले, तुझे तो देख लूंगा। सच बोलने के लिए जहर वाला इंजेक्शन दे देंगे तो इससे अच्छा बाहर ही जाता। माँ कैसी है? जाकर खुद ही देख ले, एक तो दिमाग खराब है। सूरा, कैसी हो माँ? ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसा है? कौन थे वो लोग और वो तुझे क्यों मारने आए थे? पता नहीं माँ क्यों मारने आए थे। हो सकता है जो भी हुआ वो गलती से हुआ। नहीं पूर्णिमा, ऐसा लगता तो नहीं है। मुझे लगता है वो मुझे ही मारने आए थे। तू तो हमेशा ही दूसरों की खुशी चाहता है, फिर कोई तुझे क्यों मारेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा तक नहीं था माँ। उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले तो वो लोग भाग निकले। कम से कम कुछ पता तो चल जाता। थैंक गॉड कि कल मैं उस जगह पर नहीं था। लेकिन अब हम क्या करेंगे? अरे करना क्या है, उसने हमारे आदमियों को बहुत बुरी तरह पीटा। अब तो ये बात सिर्फ पेपर में आना बाकी रह गई है। बात कर। इन सबको खर्चा पानी दे दो। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो आ जाओ सब। क्या करें? अब उसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं, उल्टा हमारा ही नुकसान होगा। वो होशियार हो गया होगा। कोई और तरीका अपनाओ तुम। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। इसे ठिकाने लगा दो। हम बर्बाद हो गए, हमारी मदद कीजिए। सर, ये आग पटाखों की वजह से लगी है जो बस्ती वालों ने मेले में जलाए थे। पटाखों को संभाल कर जलाना चाहिए। देखो क्या हो गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। थड़ानी, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा तो सब कुछ जल गया। बुरे वक्त में सूरा हमारी मदद करता था, अब तो वो भी हमसे छिन गया। आपको हमारी मदद करनी ही होगी। इनके लिए क्या इंतजाम किया है? सर, लोग कम होते तो पास के स्कूल में ठहरा देते, लेकिन यहाँ तो सब कुछ जल चुका है।
यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं सर, हमें बात करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। कुछ दिनों में बारिश शुरू होने वाली है सर, ऐसे में हालात और बिगड़ जाएंगे। सर आपको ही कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों की मदद मैं करूंगा। मरुधर इलाके की मेरी जमीन आपको मुफ्त में दूंगा मैं। आप सब लोग वहां आराम से रह सकते हैं। हर परिवार को मैं 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दूंगा। आज रात के खाने की, रहने की और बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी होगी। बोलो, क्या हम हाँ कर दें? जल्दी फैसला करना होगा। अभी तक हमारे सारे फैसले सूरा ही करता था। कभी भी कोई मुश्किल आती तो वो ही हमारी मदद करता। अब सूरा हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम सबको मिनिस्टर साहब की बात मान लेनी चाहिए। हमें आपका फैसला मंजूर है। सुनो थड़ानी, एकदम सही मौका है। लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ, आपको पैसे मिल गए, चलो आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, तुझे कुछ हो जाता तो तेरी माँ भी मर जाती। सब ठीक है माँ, सब ठीक है। ये कैसे हुआ? तुमने तो बोला था कि ये मर गया है, लेकिन ये तो आग से भी जिंदा बच के निकल आया। हमने तो कई कोशिशें की, समझ में नहीं आता ये हर बार बच कैसे जाता है। देख बेटा, ये क्या हो गया? हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए। मैं कहाँ था, मेरे साथ क्या हुआ, ये मैं बाद में बताऊंगा। आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई है। मिनिस्टर साहब हमें मरुधर नगर में जमीन दे रहे हैं और साथ ही हर एक को 1 लाख रुपए, ताकि हम अपना घर वापस बना सकें। समंदर में मछली पकड़ने के अलावा और कोई काम जानते हैं आप? हाँ? हर दिन मरुधर नगर से क्या आप गाड़ी में बैठ के यहां मछली पकड़ने आएंगे? ये तो उनकी खोई हुई हिम्मत लौटा रहा है। लेकिन हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे पहले क्या हमारे पास रहने के लिए पक्के घर थे? क्या हमारे घरों में बाथरूम, खाने के लिए टेबल, 24 घंटे पानी, दीवारों पर महंगा पेंट या फिर एसी लगा हुआ था? हम जिस घर में रहते थे वो बहुत छोटा था। और क्या हम वैसे ही घर फिर से नहीं बना सकते? इतनी जल्दी हिम्मत हार गए हम? आप जिस जमीन पर पैदा हुए, पले बढ़े, उसे सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए अनाथ बनाकर कैसे जा सकते हैं? ऐसे को आपको पैसे देगा और आप ले लोगे? कोली समाज हमेशा खुददारी की बात करता है, तो आज वो खुददारी भिखमंगी में कैसे बदल गई? तुम उस समय थे नहीं, हम करते क्या? तुम ही बताओ सूरज। तो क्या हुआ? क्या जरूरत है मेरी? बताओ। हम में हिम्मत होनी चाहिए कि हम सही फैसला कर सके। हमें किसी मंत्री की भीख नहीं चाहिए, पैसे लौटा दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोबारा यही घर बनाएंगे। मिनिस्टर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते साहब। तूने बस्ती वालों से जो जो कहा, मैंने एक एक शब्द अच्छे से सुना। बेकार में उनके दिमाग में खिचड़ी मत पका। आग में उनका सब कुछ लुट गया है। बदलने के लिए उनके पास एक जोड़ी कपड़े तक नहीं बचे हैं। मैं उन्हें जमीन और पैसे दे रहा था, तो तूने बीच में अपनी टांग क्यों अड़ाई? अगर आप हमें घर बनाने के लिए पैसे देते तो हम बहुत खुश होते और इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं होती। पर आप तो चाहते हैं कि हम ये जमीन छोड़ के हमेशा के लिए यहां से चले जाएं। मुझे तो अब आपकी नीयत पर शक होने लगा है कि आप हमसे हमारी जमीन छीनना चाहते हैं। समझ गया। मैंने हर परिवार को 1 लाख रुपए दिए। तुझे कितना चाहिए? 10 लाख? 1 करोड़? या 10 करोड़? शुरू से मुझे शक तो था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि तूने ही हमारी बस्ती में आग लगवाई। हाँ लगवाई, तो क्या हुआ? मुझे ये जमीन चाहिए। तुझे क्या चाहिए बोलना? तूने हंसते खेलते लोगों से भरी एक बस्ती जलाई।
और अब जब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं तो तू पैसे ठूस के मेरा मुंह बंद करना चाहता है। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। पुलिस तक तेरे खिलाफ कंप्लेन नहीं लिखेगी। इसीलिए अब इस मामले को मैं अपने हिसाब से निपटाऊंगा। अबे मैं यहाँ का एमपी हूँ, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, ताकत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भले ही तेरे पास पैसा, ताकत, रुतबा और न जाने क्या क्या है, लेकिन मेरे पास ज़मीर है, मेरे उसूलों की ताकत है। और यहाँ पर लोग मेरे एक इशारे पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। एक बार मैंने जो सर पर कफन बांध लिया ना, तो एमपी क्या और एमएलए क्या, सब कुछ जेब में रखता हूं। अब ध्यान से सुन, 6 महीने के अंदर इसी जमीन पर हर बस्ती वाले के लिए घर बना के रहूंगा। ये सुरा का वादा नहीं, चैलेंज है। कस्टमर वाले करो। वो हमला कर रहे हैं, चुके रहो। कोई नया ऑफिसर है। हमला कर रहे हैं। सुनो, उन्हें सोचने संभलने का बिल्कुल मौका मत देना, बस हमला करते रहना, समझ गए? अब वो हम पे गोली चला रहे। अगर हम पकड़े गए तो सारा भाड़ा फूट जाएगा और जेल में कम से कम 5-10 साल चक्की पीसनी पड़ेगी। मिनिस्टर का माल है, वो जाने इससे कैसे निपटना है। भाग लो यहाँ से।